आपकी एज अभी सिर्फ 17 है, तो 17 के अंदर आप अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो वो मुश्किल नहीं होता? किया तो अभी तक फास्ट यूनिवर्सिटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तक तो यही है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई आपसे अच्छी खासी करवाएगी। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होता? शुरू शुरू में कौन सा हॉस्टल अच्छा है? हॉस्टल ढूंढना एक बड़ी चीज़ होती है, तो आपको कितनी आसानी से कैसे मिल गया हॉस्टल? सऊदीया की याद नहीं आती? तो आपने कितनी रातें रो के गुजारी है? नहीं नहीं, रो के तो ऐसा नहीं गुजारी। रुलाया खैर यूनिवर्सिटी ने अक्सर हुआ था। अस्सलाम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द वॉकी टॉकी। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक हॉस्टल के अंदर मौजूद हैं। हम लोग मेहदी जाफरी के हॉस्टल के अंदर आए हैं। मेहदी जाफरी सऊदी अरब से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए उस वक्त फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी बैचलर्स की डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि जब वो हेड बॉय भी रह चुके हैं अपनी सऊदी अरब के स्कूल के अंदर, वो वहाँ पे अपनी जो डिबेट है उसके जज भी रह चुके हैं, फिर भी वो अपने सऊदी अरब में अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के, अपने स्कूल को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर ही यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करने के लिए क्यों आए हैं? वाज दिस समथिंग स्पेशल फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान? तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने आपसे जितना कुछ भी अचीव किया है उन्होंने कैसे किया है, एंड व्हाई एंड हाउ डिड ही कम टू पाकिस्तान। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स टॉक अबाउट द अस्सलाम वालेकुम नबी। बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? अच्छी जगह पे बैठे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के अंदर आए हैं, अपनी पूरी की पूरी फैमिली को भी छोड़ के आए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपकी जर्नी के ऊपर? लाइक अभी आपको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, तो उसका पूरा का पूरा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार देखिए, अब फर्स्टली तो ये है कि आप जब हायर एजुकेशन परस्यू करने जाते हैं हम्म। वो तो टोटली आप पे डिपेंडेंट होती है ना। दैट आप इज ट्रू। एक एक तरीके से बस आप फाइनेंशियली सपोर्टेड होते हैं। हम्म। जब आप पहले आपका प्राइमरी स्कूल होता है, आपके हाई स्कूल्स होते हैं, उसमें तो आपको चलो ज़रा पेरेंटल हेल्प मिल जाती हम्म। है, ये एक असिस्टेंस होती है आपकी। बिल्कुल होती है। लेकिन आप जब अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करने आए, फिर जब आपने करना ही सारा खुद है, तो फिर फासले का क्या नहीं, क्या लेकिन मैटर करता कंसिडरिंग है? लाइक आपकी एज अभी सिर्फ 17 है, तो 17 के अंदर आप अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो वो मुश्किल नहीं होता? आपने माइनर ही बना दिए, मैं 18 का हूँ वैसे तो। लेकिन नहीं, वैसे आप आपके हमारा 18 साल के 17 साल के? मैं 18 साल। ओह हो, 18 साल के। तो अच्छा, उसमें हाँ जी, ये कि शुरू से ही इरादा मेरा यही था कि बैचलर्स जो है वो हम्म। पाकिस्तान से ही करना है। तो उसमें अब ये ऐसा फैक्टर नहीं है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो या आपको अचानक ही सडन शिफ्ट आ गया। वो तो आप एक चीज़ को जब आप एक पहले से डिसाइड कर हम्म। ली होती है, तो आप उसी मतलब पाथवे आपका पे शुरू चलते से ही जाएँ। प्लान था कि मैंने पाकिस्तान आके यस, ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उसकी शुरू क्या से रीज़न प्लान। है? सऊदी अरब में या यूनिवर्सिटीज़ नहीं इंजीनियरिंग की? या यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, लेकिन उनका जो मेन फ़ोकस है ना, वो हम्म। है उनके मेडिकल पे। उनका एक जो सही। मेडिकल सेक्टर है, वो बहुत डेवलप्ड है। लेकिन इंजीनियरिंग पे उनका इतना फ़ोकस नहीं है, क्योंकि एक मेजर रीज़न ये भी है, जो उनका मेजर जो वर्किंग हम्म। सेक्टर आता था ना, वो सब कॉन्टिनेंट से आता था। ओके। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग वहाँ से करके निकलते हैं। तो यहाँ पे जो इनका इंजीनियरिंग पूरा एक सेक्टर था, वो हाईली डिपेंडेंट था सब कॉन्टिनेंट पे। अब सही। उन्होंने इसी वजह से अपने पे इतना फ़ोकस नहीं रखा कि हम अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मतलब बनाएँ। वो पाकिस्तान के वो जितने भी बच्चे लॉट निकलते हैं, एशियन जो लॉट निकलते एग्ज़ैक्टली, हैं, उसको वो हायर कर लेते उसको वो हैं हायर कर सऊदी अरब लेते के हैं। अंदर। मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं या यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी हैं ही नहीं? यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मेन फ़ोकस उनका इतना नहीं है इंजीनियरिंग पे। एक और लाइक उनकी अफोर्डेबिलिटी कैसी है? क्योंकि कंसिडरिंग कि वो इतनी ऊपर नहीं है, तो उनकी लैस उनकी जो फ़ी वगैरह है वो भी कम ही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या वो वहाँ पढ़ने के लिए जा सकते हैं अपने मास्टर्स या बैचलर सऊदी अरेबिया? करने तो आप जा सकते हैं, फिर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। लेकिन वो फिर एक फैक्टर हर यूनिवर्सिटी का जो होता है, नेशनल एंड हुँ। इंटरनेशनल सीट्स। आप नेशनल सीट्स में आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, आप इंटरनेशनल पे आपको ज़रूरत से ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। वो तो फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना-अपना होता है। राइट। और कंसिडरिंग कि सऊदी अरब में मोनार्की है और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होता? शुरू-शुरू में तो ज़रा होता था, लेकिन अब उधर भी रह के यही होता था, हम सऊदी न्यूज़ तो सुन नहीं रहे होते थे, हम तो ARY और दुनिया न्यूज़ इसी में घूम रहे होते थे। अच्छा। तो यहाँ पे आके बस फ़र्क इतना है कि अब हम लाइव देख रहे होते हैं, सिर्फ़ सुन नहीं रहे होते। जितने भी ड्रामे हो रहे होते हैं हाँ। पाकिस्तान के अंदर, आप लाइव देख रहे होते हैं। परफेक्ट है। अच्छा, थोड़ी-सी अपने जर्नी के बारे में बताएँ। लाइक आपने पाकिस्तान के अंदर आके जब यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी में अपना बैचलर शुरू किया, तभी तक फास्ट यूनिवर्सिटी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आई अभी थिंक तक इट्स तो बीन 1 ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी में आप हाँ पढ़ रहे हैं, जी। 1 साल आपको हो चुका है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका 1 अभी साल का? तक तो यही है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई आपसे अच्छी खासी करवाएगी। ये अगर आप सोच के आएँगे कि आप बिल्कुल ही हल्ला-गुल्ला और जैसा आपने फ़िल्मों में देखा हुआ है, वो तो ख़ैर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। आप बिल्कुल ही अपनी जो एक फ़िल्म इंडस्ट्री ने आपको यूनिवर्सिटी लाइफ़ हुँ। दिखाई हुई है, आप उस पे चलने की कोशिश करें, फिर तो बिल्कुल। सॉरी फॉर यू एक किस्म का। बिल्कुल। आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे।
तो ये आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी के लिए कि अच्छा, पढ़ाना उन्होंने फास्ट अच्छा के बारे खासा में है। ना एक और बहुत चीज़ मशहूर है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है। तो मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर आप जहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी या अभी वहाँ पे भी नहीं थी? तो एक आपको कोई डिफरेंस फ़ील हुआ स्पोर्ट्स के अंदर कि सऊदी अरेबिया बेहतर है या पाकिस्तान बेहतर है? यहाँ पे इस मामले में मुझे इतना तो फ़र्क नहीं महसूस हुआ क्योंकि हमारा जो उधर स्कूल था, हुँ। उधर भी इतना एक्स्ट्रा करिकुलर पे फ़ोकस नहीं था। फ़ोकस भी नहीं था या फिर आप कह लें कि हमारा उधर भी मेन फ़ोकस एक किस्म का एकेडमिक्स पे था। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है, हुँ, इस तरह सऊदीया की भी कोई स्पोर्ट है स्पेशली जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा की जाती है? फुटबॉल, वहाँ पे तो बहुत बहुत क्रेज़ है फुटबॉल का। मतलब आपके जो स्कूल था वो फुटबॉल में भी इतना कोई ख़ास नहीं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहीं? नहीं, नहीं, हमारी जो थी एक्स्ट्रा करिकुलर वो टॉप क्लास थी एक किस्म की आप समझ लें। हुँ, हम हुँ। जिन स्कूल से गेम्स खेलने जाते थे, हम जिन कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, जिन टूर्नामेंट्स में जाते थे, किसी भी स्पोर्ट में, तो वो एक्सेल करके आते थे हम वहाँ से। लेकिन वहाँ पे राइट। अब ये था कि एकेडमिक ज़रा फ़ोकस ज़्यादा था, तो कम-कम बच्चे उधर जाते थे। परफेक्ट है और मतलब हॉस्टल का एक्सपीरियंस आपका सो फार कैसा रहा? हॉस्टल का एक्सपीरियंस अच्छा, सो लेकिन एक फार और तो बहुत चीज़ होती है कि लाइक आई रिमेंबर जब मेरा एडमिशन हो रहा था यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे बच्चे थे जो कि बाहर वाले शहरों से पूछते होते थे कि आपने हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो कौन सा हॉस्टल अच्छा है? हॉस्टल ढूँढना एक बड़ी चीज़ होती है। तो आपको कितनी आसानी से कैसे मिल गया हॉस्टल? मैं आपको जेन्युइन बताऊँ ये मुझे कैसे मिला, हम जो है ना इसी एरिया में ढूँढने आए हुए थे हॉस्टल्स। अच्छा। तो जो हम देख रहे थे वो हमें इतने पसंद नहीं आ रहे थे, वो क्लीनलीनेस और एक हाइजीन का भी फैक्टर होता है, वो वहाँ हुँ, पे इतना अप टू द मार्क नहीं था। हुँ, हमने बस ये किया हुआ था कि पार्क हमने यहाँ पे की हुई थी, सही। बाइक अपनी। तो हम अब जब वापस जाने लगे थे, हमने कहा कि चलो आए हुए हैं देख ही लेते हैं इसको भी, तो ये हमें एज़ कम्पेयर टू दूसरा बहुत मतलब अच्छा बाय लगा, चांस ही मिल बाय गया। चांस ही मिल गया। परफेक्ट है। अच्छा, सो फार आपकी जो स्टडीज़ है, आपका जो जीपीए है, वो अभी तक का कैसा जा रहा है? अभी तक तो अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र 3 अबव ही जा रहा है। माशाल्लाह, वो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कंसिडरिंग हाँ, पास यूनिवर्सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूजुअली ये चीज़ होती है लाइक फॉर एग्जांपल जब यूजुअली ओए लेवल के अंदर मुझे देखने को मिलती है, आपने भी ओए लेवल ही किया हुआ है कि हम लोग जब ओए लेवल से ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं कि हम लोगों ने 12वीं पढ़ने के लिए जाना है, तो आपका ना एक मैच्योरिटी का, आपका एक कल्चर का एक स्पेसिफिक चीज़ आती है। लाइक फॉर एग्जांपल यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बाहर ना जाओ अभी क्योंकि अभी वो मैच्योरिटी नहीं होती, वो कल्चर में आप एडजस्ट नहीं कर सकते एंड यू नो लाइक अगर आप स्पेशली यूरोप की बात करते हैं, वहाँ पे लाइक काफ़ी मुख्तलिफ माहौल है एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट या एज़ कम्पेयर टू एशिया। तो लाइक आपके पेरेंट्स उस लिहाज से आपके साथ कूल थे कि जाओ पाकिस्तान पढ़ना है, जो करना है करो या फिर उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन थी आपके पास? ये तो आप समझ लें हमारा मुश्तरका ही फैसला था, शुरू से ना कि पाकिस्तान जाके करनी है डिग्री। अब मैच्योरिटी का जहाँ पे सवाल आता है, जब हुँ, तक आप निकलेंगे नहीं घर से बाहर, तब तक आप मैच्योर हो ही नहीं सकते। यानी दैट इज़ ट्रू। एट सम पॉइंट आपको स्टेप लेना पड़ेगा। जितनी लेट आप लेंगे उतना ही आपका नुकसान है। आप एक हुँ, अर्ली एज पे निकल जाएँ घर से, आप उतनी जल्दी मैच्योर हो जाएँगे, आपको लॉन्ग रन में उतना फ़ायदा होगा। आप फ़र्ज़ हुँ, करें मास्टर्स में जाके आप घर से निकलते हैं, उस वक़्त तो बहुत देर हो गई है आपके मैच्योर होने के लिए, आपको पता ही नहीं है दुनिया किस तरह चल रही है, क्या हुँ, निज़ाम है। उस वक़्त आपके लिए जाके बड़ा मसला हो जाएगा। आपने जॉब्स देखनी है, आपने एक फाइनेंशियल पूरा अपना स्टेबल होना है। जब तक आपको समझ नहीं है कि ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है हुँ, हुँ, और इसको टैकल कैसे करना है, फिर तो आपकी ग्रोथ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जितना परफेक्ट आप है। जल्दी निकल जाएँ उतना आपके लिए अच्छा है। और हम ओए लेवल की बात कर ही रहे हैं तो किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए ओए लेवल का कितना रोल होता है? किसी लाइक और को लेट्स से अगर आपने ओए लेवल ना किया होता, आपने सऊदी अरेबिया में कोई और होता है कोई एजुकेशन का सिस्टम? एक तो हाँ जी, उनका अपना भी होता है फिर फेडरल बोर्ड। लाइक अगर आपने वो वहाँ पे परस्यू किया होता तो तब भी आपको लगता है कि आप यहीं पे आ सकते थे? लाइक हाँ ओए जी, लेवल की चीज़ में हमेशा से रोल होता है या नहीं होता इतना? अगर तो जनरल आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें फिर तो ओए लेवल का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपका ओए हुँ, लेवल्स। हुँ, एक आपका ओए लेवल, एक आपका सैट्स और पाकिस्तान के लिए आपके ये जो एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप रेशियो कंपेयर करें जो मैट्रिक और हुँ, हुँ, एफएससी का है, पाकिस्तान इंडिया का ज़रा कॉमन ग्राउंड है इसमें। अब उनकी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, वो उनके लिए ये भी है कि एक मैट्रिकुलेटेड एग्ज़ाम उनको रखना पड़ता है। क्योंकि उनके जितने कॉलेजेस होते हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इनटेक्स लेना होता है एडमिशन्स का। हुँ, उसके हुँ, लिए भी उनको एक क्वांटाइज़्ड रिज़ल्ट चाहिए होता है जिसको वो मेज़र कर सकें अगले की इंटेलिजेंस या उसका क्राइटेरिया। अगर वो उसमें बिल्कुल। फुलफ़िल कर देता है तो फिर आप वेलकम, वरना तो फिर इसीलिए वो फिर यहाँ पे ये भी इश्यू आता है ना कि यहाँ पे एडमिशन सिस्टम इन पाकिस्तान में दूसरी हुँ, दुनिया हुँ। से बहुत मुख्तलिफ है। वही फिर यही वजह है पॉपुलेशन इंक्रीज़ और अच्छा, क्वांटाइज़्ड वो किस तरह रिज़ल्ट्स। से मुख्तलिफ है यहाँ का? यानी आप देखें अगर आप जैसे यूएस या यूके के कॉलेजेस में जाते हैं, हुँ, स्कूल्स हुँ, में जाते हैं, उधर आपका एक पूरा आपने एडमिशन अप्लाई किया, हुँ, हुँ। उधर आपके पहले तो कॉलेज एसेस होते हैं पूरे। बिल्कुल, आपके पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं, एग्ज़ैक्टली कॉलेज एसेस होते हैं। वो होते हैं, फिर अगर आप उनमें एक्सेप्ट हो जाते हैं, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। हुँ, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, वो फिर अगर आप उसमें पास हो जाएँ, फिर आपको एडमिशन वो मतलब पास बेसिकली कर वहाँ पे देते ना हैं। आपके पोर्टफोलियो की ज़्यादा आई थिंक होती है वेटेज और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आपके जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हुँ, उसकी आपकी ज़्यादा वेटेज वही होती है। होगी ना क्वांटाइज़्ड रिज़ल्ट्स इनको चाहिए। क्योंकि एक बिल्कुल। वास्ट हुँ, हुँ। पॉपुलेशन है, सबने अप्लाई करना तो आपको एक मेजरमेंट सिस्टम चाहिए जो सब पे अप्लाई हो सके।
परफेक्ट। और मतलब फ़ास्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि लाइक आपको अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो आपको सीक्वेंसेस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग आईबीसी से सीक्वेंस बनवा लेते हैं। तो हुँ। सऊदी अरबिया में आपने सीक्वेंस कैसे बनवाई थी? सऊदीया में मतलब अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ास्ट में आना चाहते हैं तो उसका हुँ। क्राइटेरिया क्या है? वो कैसे एडमिशन ले सकता है? उसका यही सिलसिला है कि अव्वल तो आपको अगर आपने ओ लेवल दोनों बाहर से किए हैं, तो हुँ, फिर तो आपके लिए आसानी ये है कि आप बस सैट टेस्ट दे दें। आपने 1200 प्लस स्कोर कर लिया, तो आपका एडमिशन समझ लें कन्फर्म ही हो जाता है, नेशनल स्ट्रीम्स ठीक में। है। बाकी अगर आपने ओए लेवल विदिन पाकिस्तान किया, फिर तो आपको उनके एंट्री टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, जिसके लिए पूरा एक आपको वो टेस्ट सिस्टम तैयार करना तो पड़ेगा। लाइक आपको उनकी ग्रेड्स की भी इक्विवेलेंस नहीं चाहिए होती ओ लेवल के ग्रेड्स की? वो फर्दर जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको सबमिट करनी पड़ती है। जब आपने ओए लेवल किया है, आपको एट सम पॉइंट आपको इक्विवेलेंस बनवानी पड़ती है। वो आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी कहीं न नहीं कहीं। तो सऊदी में भी इक्विवेलेंस बनती है? सऊदीया में नहीं बनती। आपको वो या तो आप ऑनलाइन आईबीसीसी के पोर्टल पे अप्लाई कर दें या फिर हुँ। आप इनको मेल करके अच्छा, ऑनलाइन आईबीसीसी की बात हो ही रही है तो आई रिमेंबर कि जब मैंने बनवानी थी इक्विवेलेंस तो मेरे ना कुछ दोस्तों की कंप्लेंट्स थी कि लाइक ऑनलाइन में 2 हफ्ते का टाइम होता है, 2 महीने तक भी शिपमेंट नहीं यस। आती। तो ऑनलाइन इक्विवेलेंस का इश्यू नहीं होता? ऑनलाइन इक्विवेलेंस का जब मैंने ओ लेवल्स की बनवाई थी, मुझे एज़ सच तो इश्यू नहीं हुआ था। वो मतलब एक वो आपको शिपमेंट भी कर देते हैं सऊदी शिपमेंट का अरेबिया तक? नहीं, नहीं हमने तो पाकिस्तान में करवाई थी। पाकिस्तान में आके हुँ। करवाई थी। मतलब वो भी इंटरनेशनली आपको नहीं करते होते हैं। इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमने जो करवाई थी, वो तो पाकिस्तानी एड्रेस पे ही करवाई थी, तो उन्होंने हुँ। टाइमली कर दी थी, जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था। राइट। और मतलब आपने सेट स्कोर की बेसिस पे अप्लाई किया तो उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ है। यस। परफेक्ट है। थोड़ी-सी ज़रा पाकिस्तान की लाइफ़ की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो कल्चर है, यहाँ पे जो पूरा का पूरा माहौल है, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? एज़ कम्पेयर टू सऊदीया, यहाँ पे जो है बहुत सोशल एक किस्म का है सोसाइटी समझ लें आप। सऊदीया में जब तक आप एक स्पेसिफ़िक ऐसे मोहल्ले में नहीं है, जो बिल्कुल ही आपके कल्चर के साथ है, यानी हुँ। वहाँ पे कुछ एरियाज़ होते हैं, जो समझ लें वहाँ पे हाई डेंसिटी होती है पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोगों की। तो वहाँ पे उनका एक सिस्टम यानी एक कॉमन लैंग्वेज आ जाती है जब आपकी, तो आपका एक सोशल बॉन्डेज बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे आपकी तो है ही एक मदर टंग ही हुई है, तो सब बोलते हैं। हुँ, हुँ। वहाँ पे एक रेयर किस्म का सिनेरियो है, आपको कोई ऐसा इलाका मिल गया जहाँ पे आप सोशलाइज़ कर सकें। यहाँ तो आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे सोशल लाइफ़ बहुत एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सोवियत। राइट। और मतलब जब हम पाकिस्तान के अंदर आते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर आके क्योंकि हमारी सोशल लाइफ़ एक्टिव है, तो सऊदीया की याद नहीं आती? सऊदीया की याद हॉस्टल ज़ाहिर में आपने कितनी रातें रो के गुज़ारी हैं? नहीं, नहीं रो के तो ऐसा सच नहीं गुज़ारी। रुलाया खैर यूनिवर्सिटी ने अक्सर हुआ है। तो इतना सच नहीं बोलना होता। तो यही कि बट लाइक फैमिली से ओकेजनली बात होती रहती है आपकी? हाँ, वो तो ज़ाहिर है फिर याद जहाँ की आपको आती है, वो तो आपकी फैमिली की वज़ह से ही आती है। और एक और ये जहाँ पे आपने बचपन गुज़ारा हो, वो आपको हमेशा एक वो आपका कम्फ़र्ट ज़ोन होता है। अगर आप अभी भी बाहर चले जाएँ कहीं, हुँ। कहते तो लोग बहुत हैं कि इस मुल्क से जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ये सही बात है, एक बार आप यहाँ से चले जाएँ ना, फिर आपको याद भी यही आएगी। क्योंकि आपने सारा बचपन सारी यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारा है, आपने यहीं सारी गुज़ारी है। सोसाइटी आपको आदत ही यहाँ की है सारी। हुँ। बाहर जितनी भी कंफर्टेबल लाइफ़ क्यों ना हो आपको, अल्लाह करे सबको मिले, सबको एक कम्फर्ट लाइफ़ मिले, जहाँ पे भी मिले। लेकिन वो एक फैक्टर होता है, जहाँ पे आपने बचपन गुज़ारा होता है, उसका कम्फर्ट ज़ोन आपको कहीं नहीं मिलता। फिट इन होना मुश्किल नहीं होता बीइंग अ सऊदी? मैं अव्वल तो नहीं, नहीं सऊदीया में है नहीं, पाकिस्तानी है। क्योंकि अच्छा, से आपने वो सऊदी फिर में अपने कितना टाइम गुज़ारा है तकरीबन? मैंने 17 साल वहाँ पे गुज़ारे। तो सऊदी तो हो गए ना यार आप। यार टाइम गुज़ारने से अगर कोई हो जाता तो फिर तो क्या ही बात नहीं होती। नहीं मतलब वहाँ नेशनैलिटी के भी इश्यूज़ होते हैं? वहाँ पे हाँ जी, आप नॉन नेशनल आपको नेशनैलिटी नहीं ना मिलती। तो क्या मतलब वहाँ न पे आप कुछ भी कर लें मतलब जैसे कनाडा के अंदर होता है, आप पे कुछ आवर्स का कुछ होता है, आप इतना सर्विस वर्क का इतने हुँ, आवर्स कंप्लीट करो तो आपको मिल जाती है। वो तो फिर कनाडा में होता है। मतलब वही कह मिडल रहा हूँ ईस्ट में इससे भी आपको आप नहीं अक्सर जितना मुझे पता है मिडल ईस्ट में आपको कोई भी नहीं देता नेशनैलिटी। तो आप इस पे पाकिस्तानी ही हैं। हम पाकिस्तानी हैं। चलो वो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए अब आपके 2 सेमेस्टर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, अब लग चुका है। सब आपको पता है ट्रांसफर प्रोग्राम भी शुरू हो चुके हैं, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी का फ़ास्ट करना शुरू हुआ है। तो अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं और भी यूनिवर्सिटी कुछ कहीं जाना चाहिए फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर आप यहाँ पे बहुत सैटिस्फाइड हैं? मैं तो फ़ास्ट में ही सैटिस्फाइड हूँ फॉर बैचलर्स। मैंने अब जो सोचा था बाहर जाने का, वो तो फिर शुरू से ही था कि मास्टर्स करने के लिए जाएँगे तो फिर बाहर हुँ। जाएँगे, वरना तो पाकिस्तान में। परफेक्ट है क्योंकि यूजुअली ये होता है कि अब आप सऊदी अरेबिया में थे, अब आपने सुना फ़ास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी अच्छी है तो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। अगर मैं बाकी नेस्ट की बात करता हूँ या लम्स की बात करूँ तो आपने कहूँगा सेट की वजह से अप्लाई किया है। नेस्ट भी आई थिंक सेट एक्सेप्ट करती है और लम्स भी तो सेट एक्सेप्ट करती ही करती है। तो आपने सिर्फ फ़ास्ट यूनिवर्सिटी को ही स्पेसिफिकली क्यों चूज़ किया? क्या लम्स और नेस्ट उससे बेहतर नहीं कंसिडर किए जाते? लम्स अब जो जनरल एक है पर्सीव किया जाता है, वो यही है कि लम्स का एक जो मेन टारगेट स्कूल है या मेन हुँ, प्रायोरिटाइज़ स्कूल है, वो बिज़नेस की तरफ है। नस्ट का आपका इंजीनियरिंग की तरफ है और फ़ास्ट राइट, आपकी है कंप्यूटर साइंसेज़ की यूनिवर्सिटी। तो इनिशियल जो मेरी थी प्रायोरिटीज़ वो यही थी एक नस्ट और फ़ास्ट। नस्ट का सैट 1 जो है वो बिज़नेस पे एक्सेप्ट करती है। पहले तो यही था कि सैट 2 एक्सेप्ट करती थी।
लेकिन अभी उन्होंने पिछले साल ये हटा दी कि अब अगर आपने किसी इंटरनेशनल लेवल टेस्ट पे वो करना है अप्लाई, तो आपको एसीटी देना पड़ेगा। सैट क्योंकि अब वो कॉलेज बोर्ड की तरफ से वो हो गया कैंसिल। सेट तो 2 तो वैसे डिसॉल्व हो गया है ना अब तो। एग्जैक्टली वही कॉलेज बोर्ड ने डिसॉल्व कर दिया है ना उसको। हम्म 2021 में उसका लास्ट हुआ था सेशन। तो 2022 में नस ने कह तो दिया कि आपको हम अलग से सैट को एसीटी accept देना पड़ता है नेस्ट के अंदर Yes. अप्लाई करने के लिए। और लम्स में लम्स में आपका यही है कि आप सैट पे अभी भी कर सकते हैं, और फिर लम्स का तो वही सारा सिलसिला है। आपके कॉलेज एसेज होते हैं, आपका एक सैट एंटी टेस्ट सिस्टम होता है, आपके प्रीवियस ग्रेड्स होते हैं, इक्विवेलेंस होती है आपकी, और वो फिर जनरल आपका जो है क्राइटेरिया ठीक है। और लास्ट की तरफ मूव करते हैं। हॉस्टल की जो लाइफ है उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा सुनता है कि हॉस्टल की लाइफ में आपसे पढ़ा नहीं जाता, वहाँ पे आपको दोस्त कैसे मिलते हैं, एनवायरनमेंट कैसे मिलता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप ख़राब ना हो जो आपको पता है आजकल की डेट में भी आपकी चीज़ें चलती हैं, पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं कुछ। तो जब आप हॉस्टल लाइफ के अंदर एडजस्ट हुए हैं तो लाइक आप सजेस्ट करेंगे जो भी आना चाहता है फास्ट न्यूज़ पढ़ने के लिए कि यहाँ पे आसपास आपको हॉस्टल्स का आइडिया भी होगा, आपने रिसर्च की भी है, तो आपको लगता है यहाँ पे आसपास इतने अच्छे होटल्स हैं कि आप फ्रीली लाइक इस्लामाबाद से आना है या आपने कराची से आना है या इवन आपने किसी और मुल्क से आना है तो आप यहाँ पे ईजी आके पढ़ सकते हो और एडजस्ट भी हो सकते हो हॉस्टल लाइफ के अंदर, या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किलात अप्स एंड डाउन तो फिर हम ज़ाहिर-सी बात है हमेशा ही आते हैं आपको। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आपने रहना ही हॉस्टल में है हम्म जब, तो फिर हॉस्टल आपका बस वो कि आप एक लोअर बाउंड्री सेट कर दें कि ये क्रॉस कर गया तो फिर मैं ईज़िली इसमें गुज़ारा कर लूँगा। अब फिर जहाँ तक बात है कंपनी मिलने की आपको, वो तो फिर आपकी विल पावर पे भी डिपेंडेंट है ना। आपको कंपनी हम्म जैसे भी मिले, अगर आप उसको नेगेटिवली अफ़ेक्ट नहीं करने देते खुद को, फिर तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप चेंज नहीं होंगे, आपका इन द हम्म लॉन्ग रन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तो आपका ऐसी पर्सनैलिटी है जो ईज़िली शेप की जा सकती है, फिर तो ज़ाहिर है आप किसी भी कंपनी में बैठेंगे, आप उसी के हिसाब से फिर तो शेप इतना होंगे। हॉस्टल ना भी मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको एग्ज़ैक्टली, उसका इफेक्ट हो सकता है, तो मतलब इतना कोई मेजर उसके अंदर कोई इतना आपके मेजर उस रोल नहीं उसका है। कोई इम्पैक्ट नहीं होता। चलिए परफेक्ट है मेहदी, मैं आपसे इजाज़त लूँगा, आप प्लीज़ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर सो कमिंग। हम लोगों ने अब मेहदी से बात की है, तो मेहदी के बारे में हम लोगों ने पूछा, तो मेहदी का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अभी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं कि उनका जो हॉस्टल का एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा ही रहा, उन्हें किसी भी किस्म की जो डिफिकल्टीज़ है उनका सामना नहीं करना पड़ा। और अगर कोई और बच्चा भी बाहर से यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आना चाहता है तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर वो ईजिली आके पढ़ सकता है। आसपास जो हॉस्टल्स हैं उनका भी जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो इसी के साथ आज का हम लोग एपिसोड खत्म करते हैं। इफ देयर आर एनी सजेशंस यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। विद दिस शाज़िम मुबश्शिर साइनिंग ऑफ।